हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन दी थी और आज मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी प्राइमरी जो स्कूलिंग है वो कंप्लीट किया है। तो शायद मुझे लगता है कि मैं 1998 में फ़र्स्ट क्लास में थी, क्योंकि मैं 2004 में सिक्स क्लास में थी। तो फर्स्ट क्लास से लेकर जितना मुझे याद है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि सबका जो लाइफ होता है ना वो शुरू होता है जब वो उसे याद चीज़ें रहती है। तो मैं फ़र्स्ट क्लास में अपने स्कूल के गांव में जाती थी, और स्कूल के गांव में हमारे पास ऐसे होता है ना, एक गांव में जो स्कूल होता है मेरे घर से 2 मिनट का रास्ता था। तो 2 मिनट में मैं अपने स्कूल पहुंच जाती थी और मेरे घर के पास ही स्कूल होता था। फिर फर्स्ट क्लास में मुझे ना ध्यान ही नहीं है कि मैंने कैसे अपना पढ़ना लिखना शुरू किया होगा। बस मुझे थोड़ी थोड़ी बातें याद हैं। जैसे कि हम लोग हमें कुछ लिखने के लिए दिया जाता था। फर्स्ट क्लास का नहीं, सेकंड थर्ड की मैं आपको बात बता रही हूँ। तो हमारे पास ना तख्ती होती थी, तख्ती बोलते उसको ना। वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। तो उस तख्ती पे ना हम लिखते थे। तख्ती बोलते हैं, हमारे तख्ती बोलते हैं उसको सिरमौर में ना। तो उस पे लिखने का, और उसके लिए जो स्याही आती थी ना, सिरमौर में ना एक पेड़ होता है, उसको बोलते हैं बान स्याही। उसको क्या बोलते हैं? बान स्याही बोलते हैं। तो उस और एक होती थी गजनी। उसके लिए हम गजनी का इस्तेमाल करते थे। देखो गाइज, मैं आपको अपने ज़माने की बातें बता रही हूँ। आजकल जो ये है ना, बच्चों को पेंसिल दी जाती है और कॉपी दी जाती है, इरेजर दिया जाता है। बट हमारे टाइम में क्या होता था, मैं सेकंड थर्ड की बात बता रही हूँ। जो हम ABCD और आ से नार लिखते थे ना, वो उस पे लिखते थे तख्ती पे। फर्स्ट की बात होगी ये, फर्स्ट की 5वीं तक उसको तख्ती को लिखते थे। तो उससे ना राइटिंग बहुत अच्छी हो जाती थी। और उसके लिए कलम होती थी। कलम एक हमारे पेड़ होता है ना, उसकी कलम बनाई जाती थी। और उसमें ना पेन में जो वो कलम होती थी ना, उसको एक ढक्कन में वो बान स्याही होती थी, उसको करते थे। और फिर उससे कलम डुबोनी उसमें, और फिर लिखते थे उस तख्ती को ना। तो मुझे ये याद है। मैं ना ये चीज़ें ना आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि मैं फ़र्स्ट क्लास से लेकर बता रही हूँ, बाकी मुझे उससे पहले का नहीं याद है। तो ये होता था, तख्ती पे ना लिखना सीखते थे बच्चे। और बाकी तो हमारे लिए भी चार्ट ऐसे ही होते थे जैसे आजकल भी बच्चों के लिए है। और उस चार्ट पे हम कैसे बोलते थे, जैसे काउंटिंग सिखाते थे ना। तो एक बच्चा होता था जिसको काउंटिंग आती है, तो उसमें काउंटिंग होती थी लिखी हुई। और काउंटिंग में हम उस चीज़ को, काउंटिंग को एक वो आगे बोलता था। और जैसे 1 2 3 4 5 और पीछे हम बोलते थे। तो जो ये पल है ना, मुझे बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और मुझे लगता है कि ये ना अभी की बात है। तो मैं ये बात पता कब की कर रही हूँ, 1999 की बात कर रही हूँ मैं ये। तब मैं सेकंड क्लास में होंगी शायद क्योंकि 4 में मैं सिक्स्थ क्लास में थी। तो फिर जैसे आजकल बच्चे सीखते हैं, बच्चे सीख रहे होते हैं ना, ये चीज़ें सीख रहे होते हैं जैसे ABCD, 2 लेटर ब 3 लेटर ब साउंड्स। ये मुझे ध्यान ही नहीं कि मैंने कब सीखी होगी ये। मुझे लगता है कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं लगभग। कैसे मुझे इंग्लिश पढ़नी आई होगी, कैसे मुझे हिंदी का मुझे ध्यान है कि सेकंड क्लास तक मैं हिंदी ना बहुत फ्लुएंटली पढ़ लेती थी। और बाकी मुझे ये नहीं पता है कि इंग्लिश, क्योंकि हमारे लिए इंग्लिश ना होती नहीं थी। लास्ट में आई थी फिफ्थ क्लास में, फोर्थ या फिफ्थ में आई थी इंग्लिश। आजकल तो फर्स्ट से इंग्लिश सिखानी शुरू कर देते हैं, बट हमारे टाइम में ऐसी आई थी लास्ट में, चौथी पांचवी में। तो मुझे नहीं पता है कि कैसे सीखी होगी रीडिंग करनी।
तो फिर वो सीख लेते थे। बाकी ये फ्रूट्स नेम वगैरह, कलर्स नेम, ये हमारे को होते थे अभी 4th 5th में। और माय बेस्ट फ्रेंड और माई सेल्फ नहीं होता था। माई सेल्फ आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं आजकल देखती रहती हूँ इनकी मतलब जो कॉपी है ना, मतलब फर्स्ट क्लास से ही माई सेल्फ बताना करवाना शुरू करवा देते हैं। तो हमारे टाइम माई सेल्फ था ही नहीं, माई सेल्फ कहीं 9th क्लास में था मेरे ख्याल में। और तो ऐसे ऐसे करके मुझे 5th क्लास अच्छे से याद है कि 5th मतलब कैसे 5th क्लास हमारे लिए 2003 में बोर्ड की होती थी। और सिरमौर की बात कर रही हूँ मैं गाइज ना, तो बोर्ड की क्लास होती थी। वैसे वैसे तो आगे चलकर मतलब हो गया होगा। फिर हमारी 5th क्लास में मतलब ठीक होता था सिलेबस, सारा सिलेबस होता था। और उसमें फेल भी होते थे गाइज, फेल होते थे। आजकल नहीं होते फेल, फेल होते थे। और एक स्कूल से मतलब सेंटर का स्कूल होता था, और वहाँ पे सेंटर के स्कूल में एग्ज़ाम्स देने जाते थे बच्चे। तो इस तरह से 5th क्लास मुझे अच्छे से ध्यान है। और फेल होते थे तो उसके लिए मतलब बोला जाता था कि भाई बहुत बड़ी बात होती थी, ऐसे बोलते थे बोर्ड की क्लास है और मतलब पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम उसमें जाएंगे, उस स्कूल में जाएंगे हम पेपर देने। और हमारे को ना उस दिन पैसे मिलते थे जब मतलब वो क्लास होती थी, क्लास मतलब पेपर होते थे बोर्ड के, तो वहाँ जाना तो हमारे को 10 या 5 रुपये देते थे। और 5 रुपये की गज्जक ना उस समय इतनी बड़ी होती थी कि एक बच्चा उसको खा नहीं सकता था। तो ये गाइज मेरी 5वीं तक का मैं आपको जो सफ़र है कैसे तय किया। और जिस दिन रिज़ल्ट होता था 31 मार्च, नहीं अब मार्च में होते हैं, उस टाइम दिसंबर को होता था, 31 दिसंबर को रिज़ल्ट होता था। और उस दिन मार्क्स भी बताए जाते थे। तो 5वीं क्लास जब मैंने पास करी थी ना, मतलब 2003 में, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि मैं तो 5वीं क्लास में मतलब पास हो गई है। तो सारे मतलब एक बच्चा हमारे शायद फेल हुआ था, तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमारी पढ़ाई देखो कितनी टफ़ होती थी। मेरा कहने का मतलब मैं इसलिए ये अपना चीज़ जो है शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं बच्चों को जब मतलब पढ़ाती हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ नहीं, मतलब बच्चों का बहुत ज़्यादा जैसे यूपी से बच्चे आते हैं बेचारे, बिहार वाले बच्चे हैं चंडीगढ़ में ना, तो मेरे पास भी आते हैं बच्चे पढ़ने, उत्तराखंड से हैं, हिमाचल के बच्चे थोड़े ठीक हैं पढ़ने में। और बाकी जो ये बच्चे आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। और इनकी पढ़ाई में और हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था। हमारी पढ़ाई सीरियसली होती थी और इनकी पढ़ाई सीरियसली नहीं होती थी। तो हमारे लिए 5वीं तक का ये मतलब मैंने आपको सफ़र बताया, जो पढ़ाई का ही बताया है। बाकी तो लाइफ चलती रहती थी, घर में मार खाते थे और पेरेंट्स बोलते रहते थे। तो उस टाइम लगता था कि पता नहीं कब बड़े हो जाएंगे और मतलब कैसे हमारा सफ़र रहेगा। हम तो फिर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के होंगे, हम कब ऐसे मतलब बड़े हो जाएं कि पेरेंट्स की मार ना खाएं, डांट ना खाएं। तो वो जो मार और डांट होती थी ना पेरेंट्स की, वो हमारे लिए एक मतलब भोग टाइप का होता था, प्रसाद टाइप का होता था। क्योंकि उन्हीं सब चीज़ों से हम आगे बढ़ पाए और सीख पाए। अदरवाइज हम मतलब एक ऐसे रहते जैसे कुछ पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिस तरह से जी रहे हैं, मतलब एजुकेशन ना के बराबर। और अगर एजुकेशन है भी तो वो 9th-10th ही पार नहीं कर पाते और घर पे रहते हैं और मतलब एक डंगर वाली लाइफ जो है जी रहे होते हैं, मतलब ऐसे होता है ना। तो हम बहुत ज़्यादा मतलब लक्की समझते हैं अपने आप को कि हमारे पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। तो गाइज आज के लिए इतना ही। 5वीं के बाद के सफ़र में आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं अपना ये चीज़ें मैं तभी बता रही हूँ कि हमारे टाइम में ऐसा होता था। मैं आपको मतलब अपनी डिटेल्स जो है आपको पूरी मेरी जानकारी मिल जाए। और आप लोग भी मतलब कुछ ये होता है ना कि आजकल कैसा है सिस्टम और उस टाइम कैसा था, तो ये भी थोड़ा जानने के लिए रहता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, और बाकी सपोर्ट करते रहें गाइज।